नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बनकर के पूरे देश में अपना वजूद कायम रखने की जो मंशा अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की थी, वो उसकी हरियाणा जो अरविंद केजरीवाल की जन्मभूमि है, जहां से केजरीवाल खुद आते हैं, वहीं वो हसरत उनकी पूरी नहीं हो पाई। आखिर वो कौन से कारण रहे या वो कौन से नेता रहे जिनकी वजह से हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई? आखिर वो क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से केजरीवाल की झाड़ू हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं चल पाई? इस वीडियो में आगे विस्तार से हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें निरंतर सहयोग मिलता रहे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश के संबंध में जो भी जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा वो प्रदेश जहां से खुद केजरीवाल आते हों, और हरियाणा का लाल केजरीवाल बड़ा नारा भी आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की इस धरती पर बार बार दिया। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, यानी 2024 के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। उससे पहले जब 2019 का विधानसभा का चुनाव था और 2019 का लोकसभा का चुनाव भी था, तब भी आम आदमी पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। आखिर वो कौन सी कमजोर कड़ी है जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में केजरीवाल का जादू नहीं चल पा रहा? आज के इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको वो सारी बातें बताएंगे। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ, आंदोलन से निकली हुई पार्टी अन्ना हजारे की जन लोकपाल को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में जो बहुत लंबी उनकी भूख हड़ताल चली, बहुत बड़ा आंदोलन चला, देशव्यापी आंदोलन चला, और उस आंदोलन से देश में जो 3 चीजें हुई, कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, और तीसरा उस आंदोलन से एक पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। हरियाणा प्रदेश में उस समय 2 बड़े नेता आम आदमी पार्टी में उभरे। एक बहुत बड़े जो राजनीतिक चिंतक भी हैं, योगेंद्र यादव, और दूसरे नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन समय बीतता गया और दोनों को ही पार्टी से दूरी बढ़ानी पड़ी। आज के दिन दोनों में से कोई भी केजरीवाल के साथ नहीं है, बल्कि दूरियां भी इस कदर बढ़ चुकी हैं जिसका अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता। फिर हरियाणा प्रदेश में जब योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद एक्टिव थे, तो हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी के उभरने की कुछ उम्मीदें थी। एक ब्राह्मण चेहरा थे, दूसरे राव या यादव, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो थे। इसके बाद यह हुआ कि हरियाणा प्रदेश में एक और नेता को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से हरियाणा में भेजा। उनको पहले हरियाणा का प्रदेश का प्रभारी लगाया गया। नाम है डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, जो राज्यसभा के सांसद थे आम आदमी पार्टी से, और जींद जिले में उनका गांव पड़ता है।
लिहाजा उनको पहले प्रभारी बनाया गया। प्रभारी के तौर पर भी वो कुछ नहीं कर पाए हरियाणा में। फिर उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। और यह भी एक विरला ही उदाहरण मिलेगा कि एक ही आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष भी, उससे पहले उसी को प्रभारी भी। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या केवल डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ही इकलौते हैं आम आदमी पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश में पांव जमाने के लिए? अब देखिए, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता अग्रवाल समाज से संबंध रखते हैं और अग्रवाल समाज में ही अपनी पैठ नहीं बना पाए। अग्रवाल समाज आज भी बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। खुद का कोई जनाधार नहीं बना पाए और हालात और परिस्थितियां ये रही कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक हलका भी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को ऐसा नहीं लगा जिससे वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकें। जीत नहीं, लड़ सकें। 90 हलकों में कोई हलका उनको ऐसा नहीं मिला। उन्होंने जींद से शहर से तैयारी शुरू की, हिसार शहर से भी तैयारी शुरू की, लेकिन दोनों जगह टाई टाई फिस, कुछ नहीं कर पाए। पहले हम संगठन की चर्चा करेंगे। मेन बॉडी जो है उसका प्रधान अग्रवाल समाज से, महिला सेल की प्रधान भी अग्रवाल समाज से, दोनों ही एक ही जिले जींद के और दोनों ही जींद में ही एक्टिव। तो बाकी हरियाणा क्या करेगा? जो 89 विधानसभा क्षेत्र और बच गए, उनके नेताओं को भी तो कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समाज के जो अन्य वर्ग, अन्य जो जातियां बच गई, क्योंकि हरियाणा की राजनीति जातीय सिस्टम पर ही चलती है, अक्षेत्रीय सिस्टम पर चलती है। तो गुप्ता जी ने ना जातीय समीकरण साधने का काम किया, ना गुप्ता जी ने अक्षेत्रीय समीकरण साधने का काम किया। और बड़ी विचित्र बात, दोनों ही राजनीति में नए नवेले। जो महिला सेल की प्रदेश की अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश गर्ग, वो भी जो है बहुत ज्यादा पहले राजनीति में एक्टिव नहीं रही। केवल जींद से उन्होंने नगर परिषद की चेयरमैनी का चुनाव लड़ा। और डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने जब कांग्रेस पार्टी की टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़ा था तो बहुत बुरी हार उनकी हुई थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपने पांव जमाने के लिए उनको राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा में वो कोई कुछ नहीं कर पाए। अगर हम पूरी राज्यसभा का देखें तो उन्होंने ना कोई ऐसे कोई प्रश्न उठाए, ना उनका कहीं कोई बहुत बड़े नेता के तौर पर वो उभर पाए। राज्यसभा की भी अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो आम आदमी पार्टी के जो अन्य सांसद हैं उनके मुकाबले तो उनका बहुत नीचे लेवल पर नंबर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, सुशील कुमार गुप्ता जी ने शुरू से ही उनकी एक ऐसी छवि बन गई कि बहुत मोटे पैसे वाले लाला जी हैं। और हरियाणा की जनता में एक बार किसी नेता की जो छवि बन जाती है वो फिर टूटती नहीं है। लोगों ने उनको कभी सीरियस नेता माना ही नहीं, और सीरियस नेता छोड़िए, नेता तक भी नहीं माना। पूरे हरियाणा प्रदेश में वो जहां भी गए गिने चुने ठिकानों पर बार बार बस वहीं घूम फिर करके उन्हीं लोगों के घर चाय पानी पीना। नयों के तो घर कहीं गए ही नहीं, बहुत कम गए। अब हम बात करते हैं, जब 9-1 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ तो कुरुक्षेत्र की सीट दी गई डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को, और बहुत पहले वो टिकट अनाउंस हो गई थी। और कुरुक्षेत्र कैथल की वो धरती जिसमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव, सिख मतदाताओं का भी प्रभाव, जाट मतदाताओं का प्रभाव, अग्रवाल समाज के मतदाताओं का प्रभाव,
उसके बावजूद जिनको एन टाइम पर टिकट मिली, जो एन टाइम पर चुनाव के लिए आए, उन नवीन जिंदल ने उनको हरा दिया। और गुप्ता जी की यह हिम्मत नहीं हुई कि जिस लोकसभा क्षेत्र के 9 हलकों से आपको लाखों वोट मिले, आप वहां की किसी एक विधानसभा क्षेत्र से अपने दम पर, आम आदमी पार्टी के दम पर चुनाव में उतर जाओ। लेकिन डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता इस तरह की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई। इसके बाद अगर हम बात करें, इतने साल तक वो प्रदेश के अध्यक्ष आज भी हैं। प्रभारी तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को कोई अपना परमानेंट ठिकाना, उसका परमानेंट मकान होना चाहिए। लोगों को मिलने के लिए दिल्ली डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता से जाना पड़ता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और संभवतः हरियाणा के इतिहास में वो पहले ऐसे नेता होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के और निवास स्थान दिल्ली में। आखिर क्या कलाकारी केजरीवाल जी कर रहे हैं? किन नेताओं पर भरोसा और विश्वास कर रहे हैं? अब मैं आपको और पीछे लिए चलता हूं। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक छत्र राज आया, तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के दिमाग में आम आदमी पार्टी का भूत सिर पर सवार हो गया। कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व एमएलए, कई मजबूत दावेदार आम आदमी पार्टी में जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के इस तरह के बयान कि हम ये चीजें जांचेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ये टेस्ट लेंगे, हम फला करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तब जाकर के हम जो है उनको शामिल करेंगे। और उससे हुआ ये कि जो पंजाब का बूस्ट था, वो जितने दिन रहा उतने दिन तो डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता हवा में रहे, और जैसे ही वो हवा निकल गई, उसके बाद प्रत्याशी तक भी ढूंढने से नहीं मिल पा रहे थे। ये हालात आम आदमी पार्टी की बन चुकी थी। उचाना में मैं खुद उस जनसभा का प्रत्यक्षदर्शी हूं, जब उस समय के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने अपने जन्मदिन पर एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम किया, और उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता ने किया, उसमें यह दर्शा रहा था कि पंजाब की जीत के बाद गुप्ता जी के सिर पर घमंड बोल रहा है, घमंड चढ़ चुका है। और उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात तक भी नहीं सुनी, उस चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो उनके बहुत नजदीकी रहे हैं। और जब अभय सिंह चौटाला की वहां बोलने की बारी आई, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि चौधरी साहब, ये गुप्ता जी अपनी बात तो कह गया, लेकिन आपकी इसने सुनी ही नहीं। ये आज इतनी हवा में है, आज ये नेता इतनी घमंड की बातें कर रहा है, तो अगर ये खुदा न खास्ता कभी चौधर में आ गए, राज में आ गए, तो क्या बनेगी। निश्चित रूप से वो ये दर्शा रहा है कि डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता भले ही राज्यसभा में भेज दिए गए हों, भले ही प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी तक रह चुके हैं, लेकिन अभी तक वो राजनीति में परिपक्व नहीं बढ़ पाए। बहुत से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन आखिर वो क्या मजबूरी रही कि वो धीरे धीरे सब ज्यादातर पार्टी छोड़ गई। डॉक्टर अशोक तंवर, कितना बड़ा नाम, वो पार्टी छोड़ करके चले गए। चौधरी निर्मल सिंह, जो वर्तमान में अंबाड़ा सिटी के विधायक भी हैं, वो पार्टी छोड़ करके चले गए। चित्रा सरवारा,
वो पार्टी छोड़ करके चली गई। और भी पता नहीं कितने नेता हैं जो इस पार्टी को छोड़ करके चले गए। इस पर केजरीवाल जी को बड़ा गहन मंथन करने की जरूरत है। मैं एक वाक्य और बताता हूं। जब आदमपुर का उपचुनाव था, उस आदमपुर के उपचुनाव में एक ऐसे नेता को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दी जो पहले कांग्रेस में था। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी में उसको ज्वाइन कराया और तुरंत टिकट ठहरा दी, और उसकी बड़ी बुरी हार हुई। और वह हार तब हुई जब भगवंत मान जैसे नेताओं ने उनके लिए वोट मांगे, तब उनकी ये हालात हुई। और उस समय उस टिकट के बंटवारे के बाद आम आदमी पार्टी के जो मूल कैडर के नेता थे वो चिल्लाए खूब। उन्होंने ये कहा कि ये टिकट का सौदा कर लिया गया, टिकट बेच दी गई। बिना कैडर के नेता को टिकट दी और जिसका खामियाजा लगातार भुगतना पड़ रहा है। हालांकि वो टिकट कैसे दी गई इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी ही बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आदमपुर उपचुनाव के बाद से जो सिस्टम आम आदमी पार्टी का फेल होता गया वो लोकसभा में भी फेल रहा। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तब भी फेल रहा। और एक बात ने तो सारी बातों का तोड़ ही पाड़ दिया। जब चौधरी वीरेंद्र डूमरखा ने एक दिन बड़े बेबाक अंदाज में ये कहा कि कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वीरेंद्र सिंह उस समय बीजेपी में थे, और बीजेपी का मैं, और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, हम तो जो है इकट्ठे ही बैठते हैं। उसके बाद तो लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई, जो स्लीपर सेल एक शब्द का यूज बार बार हो रहा है, कहीं इस आम आदमी पार्टी में भी स्लीपर सेल ना हो। डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता की पूरी कार्य प्रणाली को अगर आप देखेंगे, जब से वो प्रदेश के प्रभारी रहे या प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनकी गतिविधियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का कितना काम किया। अभी उन्होंने एक बयान दिया कुछ दिन पहले कि हम नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हिसार जो केजरीवाल जी का घर है, यहां तक उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला। यहां आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव नहीं लड़ा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का भट्ठा बिठाने में सबसे बड़ा योगदान किस नेता का है। जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, हम मानते हैं कि हरियाणा की ये वो राजनीति है जिसको सुशील कुमार गुप्ता अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो जरूरी नहीं है हरियाणा में आपको राजनीति करना। आप दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली की राजनीति कीजिए, या अगर हरियाणा की ही राजनीति करनी है तो हरियाणा प्रदेश में अपना परमानेंट मकान बना करके यहां के हो जाइए, तब हरियाणा की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। अभी भी गुप्ता जी हरियाणा के नहीं बल्कि दिल्ली के ही बने हुए हैं। बहरहाल इस चीज पर अरविंद केजरीवाल को आंखें खोल करके मंथन करना चाहिए कि हरियाणा के लाल केजरीवाल की इस धरती पर उनकी झाड़ू क्यों नहीं चल पा रही। अगले एक वीडियो में हम बाकी के नेताओं पर भी चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कि आम आदमी पार्टी में डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता के अलावा भी और दूसरे नेता कौन कौन हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी जड़ें नहीं जमा पाई, उसके कारण क्या हैं, उस पर भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।